हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के सेकंड चैप्टर। इससे पहले हम पढ़े थे रैंकिंग। रैंकिंग में हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप उसे जरूर देखेंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है खून का रिश्ता। खून का रिश्ता मतलब हो गया आपका पापा का रिलेशन, माता का रिलेशन, मामी, नाना नानी, चाचा चाची, भांजा भांजी, भाभी भैया, साला साली, ये जितने भी आते हैं रिलेशन, इसको हम अपने भाषा में आज समझते हैं दोस्तों कि कौन कौन किसको क्या लगेगा। बड़ी कंफ्यूजन रहते हैं लोगों में कि ये मेरे चाचा की बेटी के बेटा कौन लगेंगे, मेरे भैया के भाभी के भाई कौन लगेंगे। ये सब बड़ी कंफ्यूजन वाले होते हैं। इसे हम आप समझेंगे अपने आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों। आप तो इतना तो जानते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी होती है इसमें। मतलब एक पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे, ऐसे होती है इसमें। ठीक है। तो आज हम आपको समझाने वाले हैं ब्लड रिलेशन, यानी कि खून का रिश्ता। ठीक है ना, मतलब कैसे किसको कैसे संबंध है। ठीक है। तो मान लीजिए आपसे अगर कोई बोलेगा, ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा, पहले हम थोड़ी मोड़ी कॉन्सेप्ट जानेंगे, अच्छी खासी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे और अपनी भाषा में, आसानी भाषा में समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों। हम लिखते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसे हम अपने आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है दोस्त। जैसे मान लीजिए अ, हमसे एक पीढ़ी ऊपर की ओर चलते हैं। ठीक है। हमसे एक पीढ़ी ऊपर की ओर कौन कौन लोग आएंगे। ठीक है। पहले इसे अच्छी तरह समझते हैं। हमसे एक पीढ़ी ऊपर की ओर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, कॉन्सेप्ट पहले ब्रेन में क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ के और अपने आसान भाषा में उसे समझेंगे। ठीक है। चलिए हम आज आपको एक पीढ़ी ऊपर की ओर चलते हैं। सोचिए एक पीढ़ी ऊपर में कौन कौन आएगा। लिखते हैं पहले। हमसे एक पीढ़ी पीढ़ी ऊपर, ऊपर ऊपर। ठीक है ना। हमसे एक पीढ़ी ऊपर, ऊपर में, ऊपर में कौन कौन आएंगे। आए आए और छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए दोस्तों तो अपने छोटे भाई समझ के क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है। हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन आएंगे। देखिए, हमसे एक पीढ़ी ऊपर हमारे माता जी आएंगे, हमारे पिताजी आएंगे, हमारे चाचा जी आएंगे, हमारे चाचे जी आएंगे। ठीक ना। ये सब हमसे एक पीढ़ी ऊपर की ओर आएंगे। ठीक ना। एक पीढ़ी ऊपर। ठीक ना। जिसमें से एग्जाम्पल चाचा, चाची, माता, पिता। ठीक है। मौसा। मौसा समझते हैं ना आप लोग। मौसा बोले तो मौसी की पत्ती देव, उसे बोलते हैं मौसा। समझे। मौसा। मौसी। ठीक है। मामा। मामा बोले तो मामा, मामा जी जिसे बोलते हैं मामा। मामी। ठीक है।
उसके बाद हो जाएगा आपका मामा मामी, फुआ। फुआ समझते हैं? फुआ, 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 फूफा, फूफा, आदि लोग आएंगे। आदि मतलब और सब आ सकते हैं। ठीक है, इतना हम समझते हैं। हमसे एक पीढ़ी ऊपर की एक एग्जाम्पल लिख दी गई है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छा समझेंगे। जैसे मेरे चाचा, ठीक ना, हमसे एक पीढ़ी ऊपर हो गए। हमसे मेरे पापा, ठीक ना, हमसे एक पीढ़ी ऊपर हो गए। हमारे मामा जी, ठीक है, मामा जी भी हमसे एक पीढ़ी ऊपर हो गए। हमारे मामी, जो जिसे मामानी भी बोलते हैं ना अपना भाषा में, वो मामी जी, वो भी एक पीढ़ी ऊपर हो गए। हमारे मौसी जी, ठीक है, हमारे मौसी जी वो भी एक पीढ़ी ऊपर हो गए। हमारे मौसा जी वो भी एक पीढ़ी ऊपर हो गए। हमारे फुआ, ठीक ना, फुआ जिसको बोलते हैं ना, और एक फूफा जी, ठीक है, फूफा जी की बड़ी चर्चा होती है गांव घर में दोस्तों। ठीक है, हम समझते हैं फूफा जी, ये सब हमसे एक पीढ़ी ऊपर की जनरेशन में आते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि दो पीढ़ी ऊपर, ठीक है, दो पीढ़ी ऊपर की ओर समझते हैं, हमसे दो पीढ़ी ऊपर। तो हम यहाँ पे कंसेप्ट लिख दे रहे हैं दोस्तों। उसके बाद जो है ना, एकदम क्वेश्चन को लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम के लेवल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए उस उतना लेवल से पढ़ेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हम अब लिख रहे हैं दो पीढ़ी हमसे ऊपर। ठीक है, हमसे दो पीढ़ी ऊपर में कौन कौन, ये दो लिख दिए मतलब समझ जाइएगा कौन कौन। ठीक है, दो बार मतलब कि कौन कौन, इसलिए दो लिख दिए, दो बार कौन कौन आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ठीक है, हमसे दो पीढ़ी ऊपर में कौन कौन आएंगे एग्जाम्पल। हमसे दो पीढ़ी ऊपर कौन कौन आएंगे आप समझते हैं इस बात को? हम अच्छी तरह से आपको समझाते हैं, देखिए। हमारे नाना जी आएंगे, हमारे नानी जी आएंगे, ठीक है, हमारे दादाजी आएंगे, और हमारे दादी जी आएंगे। इस यही सब ना आएंगे हमसे दो पीढ़ी, यानी कि मेरे माता की माता, हमारे पापा के पापा, ये सब लोग दो पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए जैसे लिख देते हैं नाना, नानी, दादा, दादी, एक किसी लिख देता है आदि। ठीक है, यहाँ तक हो गए दोस्त। ठीक है दोस्त, यहाँ तक हो गए। और हम अब समझाते हैं, क्या समझते हैं, कि हमारे बराबर में भी तो कोई लोग आएंगे ना। हमारे बराबर में भी एक पीढ़ी ऊपर हो गया, दो पीढ़ी ऊपर हो गया। यहाँ तक तो आप समझ लीजिए दो पीढ़ी में कौन कौन आ जाएंगे, नाना, नानी, दादा, दादी आदि, ये सब लोग आएंगे। ठीक, हमारे बराबर में भी तो आएंगे ना, जैसे मेरे भाई, ठीक ना, और फिर जीजा, साला, साली, ये सब हमारे बराबर की पीढ़ी है। ठीक ना, ये सब हमारे बराबर वाले पीढ़ी में आएंगे। ठीक है, अब हम आपको लिखते हैं अपने बराबर में, अपने बराबर वाले में कौन कौन आएंगे, अपने बराबर वाले में कौन कौन। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्त आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे। अपने बराबर बराबर में कौन कौन आएंगे,
ईदू का मतलब मैथ वाला बात बुझिएगा ना, ईदू का मतलब आप कौन कौन आएंगे, 2 बार लिख दे, एक ही बार टाइम बच जाए इसलिए हम 2 बार लिखते हैं। यहाँ भी बराबर बराबर 2 बार लिखने की वजह इसलिए हम 2 लगा दिए। इसे आप समझिएगा कि ये मतलब बराबर बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की ओर समझिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे भैया, भाई, ठीक है, भाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन कौन आ जाएगा, भाई आ जाएगा, भाभी आएंगे, भाभी, भाभी, साला, साली, ठीक ना। उसके बाद साला, साली, उसके बाद कौन आएंगे, सरोज, सरोज समझते हैं, साली की, क्या होता है, साली की मतलब पति देव होता है ना, उसे सरहोज शायद बोलते हैं, हाँ उसी को बोलते हैं, सरहोज, सरहोज। सरहोज। और कौन कौन आएंगे, हमारे चचेरी, चचेरी बहन, चचेरी, चचेरे भाई, चचेरे फुआ की बेटी, ये सब मतलब आ जाएंगे इसी के अंतर्गत, ठीक ना। अब ज्यादा नहीं लिखते, आधे लिख देते मतलब इससे और आगे, ठीक ना। इतना बात समझ गए होंगे ना आप अच्छी तरह से। थैंक्स, आप इतना बात समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे, ठीक ना। फिर हम आपको एक पीढ़ी नीचे और एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी नीचे वाले कुछ लोग, कुछ जो जो आते हैं उसके अंतर्गत वो हम आपको एग्जाम्पल यहाँ कंसेप्ट अनुसार लिख देते हैं, ठीक ना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और हम एक छोटी छोटी क्वेश्चन की ओर, एक बड़ी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, छोटी छोटी प्रयासों से हम बड़ी प्रयासों की ओर बढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि एक पीढ़ी हमसे नीचे वाले में कौन कौन लोग आएंगे, ठीक है। एक पीढ़ी हमसे हमसे एक पीढ़ी नीचे में कौन कौन आएंगे। दोस्तों इस ये टू को मतलब समझिएगा, ये 2 बार लिखा गया कौन कौन, ठीक है ना। ये मैथ वाला बात नहीं समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम आपके सामने एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमसे एक पीढ़ी नीचे कौन आएगा, अपने आप में सोचिए, मेरे से एक पीढ़ी नीचे कौन आएगा, मेरा बेटा आएगा, ठीक है, मेरा भतीजा आएगा, मेरा भतीजी आएगा, मेरा बेटी आएगी, और कौन कौन आएगा, और सब आएंगे, ठीक है। हमसे एक पीढ़ी नीचे में कौन कौन आएंगे, बेटा, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजा समझते हैं ना, मेरे मेरे भाई का बेटा, वो हुआ मेरा भतीजा, ठीक है ना, भतीजा, भतीजी, भतीजी, ठीक है, भतीजा, भतीजी। और क्या आएगा, एक पीढ़ी नीचे में जाइएगा, भांजा, भांजी भी आ सकते हैं, भांजा, 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 भांजी, भांजा भांजी समझते हैं, यानी भगना भगनी, समझते ना, मतलब कि दीदी का मतलब सिस्टर का जो होता है ना बेटा, वो लगेगा भांजा, उसका बेटी लगेगा, क्या लगेगा, भांजी लगेगा, ठीक है ना। और आदि लिख देते हैं, आदि। समझ गए होंगे यहाँ तक आप, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक ना। अब हम 2 पीढ़ी नीचे चलते हैं,
ठीक है, 2 पीढ़ी नीचे में, हमसे 2 पीढ़ी नीचे, हमसे 2 पीढ़ी नीचे। आप लोग को दिख रहा है ना दोस्तों? दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। हमसे 2 पीढ़ी नीचे में कौन कौन आएंगे, आएंगे, ठीक है। हमसे 2 पीढ़ी नीचे में कौन कौन लोग आएंगे, हमसे 2 पीढ़ी नीचे में कौन कौन आएंगे, आपको पता है? हमसे 2 पीढ़ी नीचे में कौन कौन? मेरे बेटा का बेटा यानी मेरा पोता, मेरे बेटा की बेटी यानी मेरी पोती, मेरे, है ना, ऐसे आएंगे 2 पीढ़ी नीचे। हम लिखते हैं एग्जाम्पल, आप समझ जाएंगे जरूर, अपने भाषा में समझिए ना। रिलेशन मतलब एकदम उसका उसका कैसे कैसे है, मतलब किससे किससे संबंध, वही हुआ रिलेशन, ठीक है। अपना भाषा एकदम बुझावल भाषा समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल हम आपसे लिखते हैं, क्या होगा? पोता, पोता होगा, पोती होगा, ठीक है। नातिन होगा, नातिन, नातिन होगा, और नातिनी होगी, नाती, नाती लिख देते हैं, नाती, नातिनी, नातिनी, etc। इसका मतलब आगे की ओर और हो सकते हैं, ठीक है। इतना समझ गए हैं? 2 पीढ़ी नीचे मतलब मेरा पोता, मेरा पोता, पोती, नाती, नतनी, ये आ जाएंगे। और हम आपको समझा रहे हैं कि मतलब मेल रहेगा तो उसे डिनोट किस चीज से करते हैं, जब क्वेश्चन बनाएंगे उसको रिप्रेजेंटेट करने के लिए, उसको सूचित करने के लिए हम किस साइन का प्रयोग करेंगे वो हम लिखते हैं, ठीक है। अपने भाषा में लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई लड़का रहेगा, पिता रहेंगे, और उसको किस चीज से डिनोट करेंगे, और कोई महिला रहेंगे, ठीक है ना, स्त्री रहेंगे, तो उसे किस चीज से डिनोट करते हैं। मतलब इसको क्वेश्चन को बनाने के अनुसार इसको हम अपने भाषा में लिख देते हैं, मतलब समझने के लिए, ताकि हमें बनाते वक्त उस चीज में फेज नहीं करना पड़े, क्वेश्चन बनाते वक्त दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय मेल पर्सन, ठीक है। मेल पर्सन को प्लस साइन से दिखाते हैं, किसे डिनोट करते हैं? प्लस साइन से, प्लस साइन दे सकते हैं। ऐसे लोग बनाने के लिए बहुत सारे प्रयोग करते हैं, लेकिन प्लस साइन से हम मेल पर्सन को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि पुरुष, पुरुष जो रहेगा, पुरुष व्यक्ति, उसे हम मतलब कि प्लस से हम साइन से दिखा सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। फिर इसी तरह इट इज डिनोटेड बाय फीमेल पर्सन माइनस, ठीक है ना। मतलब महिला, महिला को दिखाने के लिए, जैसे लड़का हो, लड़की हो, ठीक ना, भाई, बहन, ठीक ना, कोई महिला हो, उसे दिखाने के लिए हम माइनस साइन का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोस्त आप इसे समझे होंगे, और जितने भी कॉन्सेप्ट लिख दिए गए हैं ना, उसे आप एक शॉर्ट नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक ना, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, ठीक ना। अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो, ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा, ठीक ना। और अगर कोई दिक्कत हो रही है, देखने में परेशानी हो रही है, तो ये हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। और वीडियो अच्छा लगेगा, लगे हैं तो शेयर जरूर कर दिएगा अपने भाई को, ठीक है। थैंक्स।
हेलो दोस्तों, आपके सामने में एक क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक है दोस्त, आप इसे पढ़ेंगे, ठीक ना। और ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 अभी फिलहाल में ही एक दो महीना पहले एग्जाम हुआ था, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक ना, हम बोले थे अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और प्लस में समझेंगे इसे कैसे बनाते हैं। ठीक ना, और इसे अपनी भाषा में, अपने आसान भाषा में समझाते हैं। ठीक है, कहता है दो पुत्र है। ठीक है ना, दो पुत्र है। ठीक है ना, दो पुत्र पी और जे है। दो पुत्र हो गया पी और जे। पुत्र को किससे डिनोट करेंगे? प्लस वाला चिन्ह से, याद रखिएगा। ठीक ना, जिसकी माता है ना एल है, जिसकी माता कौन है? एल है। दो पुत्र पी और जे है, जिसकी माता एल है। समझ गए हैं यहाँ तक? और एफ जो है ना पी की पत्नी है। ठीक ना, पहले यहाँ तक हम समझते हैं। दो पुत्र है पी और जे, ठीक ना, जिसकी माता एल है। माता एल होगी तो यहाँ एल लिखेंगे, और माँ है तो कैसे चीज से डिनोट करेंगे? माइनस से चिन्ह से। ठीक है, और दो पुत्र है इसका, एक यहाँ और एक यहाँ से। एक पुत्र का नाम है पी और एक पुत्र का नाम है जे। ठीक है, इसको प्लस डिनोट करेंगे, इसको प्लस। प्लस मतलब समझ जाइएगा ए मेल है, और ए माइनस मतलब ए समझ जाइएगा ए फीमेल है। इतना जरूर समझ जाइएगा। ठीक है दोस्त, एफ जो है ना पी की पत्नी है, और एफ जो है ना पी की पत्नी है। अब देखिए, एफ इधर आएगा। ठीक है, ये एफ है जो पी की क्या है? पत्नी है। ये जरूर होगी कि एफ लड़की होगी, तब तो पी की पत्नी है ना। एफ एफ महिला है, तब इसकी पत्नी है। पत्नी है, पति पत्नी के संबंध को ऐसे दर्शाते हैं। तीर और इस तीर को ऐसे, मतलब इसको इक्वल में बतलाते हैं। ठीक है, ये पत्नी है, पत्नी है। ठीक है, और ये क्या हो गया? इसकी माँ हो गई, माँ हो गई। तो ई जो है ना एफ एल से एफ एल से दिमाग लगाइए, ये जब इसकी पत्नी है। ठीक है, मतलब ये पी जो है ना पी एल का, एल की क्या है? बेटा हुआ। ठीक है, पी जो है एल की बेटा हुआ, तो ई जो है इसका क्या हो जाएगा? इसका सासू माँ हो जाएगी, सासू माँ। पहले यहाँ समझिए, इतना दो, सासू माँ। ठीक है, सासू माँ हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए यहाँ लिख देते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाता होगा दोस्त, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। एल समझाने के लिए, ठीक है। एल की क्या हो गई? सासू माँ हो गई है इसकी। अब आगे देखिए, आगे क्या है? यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। एफ जो है पी की पत्नी है, ये यहाँ तक भी लिख चुके हैं। एफ जो है पी की पत्नी है। क्यों है ना? जे जे की पुत्री है। अब क्यों जो है ना जे की पुत्री है, ये तो सही बात है कि मतलब क्यों अगर जे की पुत्री होगी तो क्यों क्या होगा? उसका पिता होगा। सॉरी, क्यों है, क्यों एक लड़की होगी। ठीक ना, जे उसका पिता होगा। ठीक ना, क्यों जो है ना जे की पुत्री है। यहाँ देखिए, जे की पुत्री है, तो ये नीचे जाएगा, क्योंकि एक पीढ़ी नीचे न जाएगा। पुत्री मतलब मेरा से एक पीढ़ी नीचे जाएगा, हमसे एक पीढ़ी नीचे। ठीक ना, क्यों पुत्री है, पुत्री है। ठीक है दोस्त, समझ गए? क्यों है ना जे की पुत्री है। तब कहता है तो एल जो है ना, एल क्यों से कैसा संबंधित रखता है? एल जो है ना क्यों से कैसा संबंध रखता है? ये जो एल जो है ना, क्यों को कौन लगेगा? सिंपल सी बात है, क्या लगेगा? अपना भाषा में अगर समझिएगा इसको, तो मेरे बेटा की पुत्री क्या लगेगी? मेरे पोती लगेगी। सिंपल बात है, पोती लगेगी। अपने भाषा से समझिए, मेरा एक बेटा जे है और उसका भी एक पुत्री क्यों है, तो इससे एल जो है ना क्यों क्या लगेगी? एक पुत्री अथी लगेगी ना, मतलब पोती लगेगी, पोती लगेगी। लेकिन ये ऑप्शन में, ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन आप नहीं देता है कि पुत्री पोती लगेगी, कैसे? आपको इतना आसानी से नहीं देगा क्वेश्चन। ठीक ना, ऑप्शन फंसाता है। देखिए, पिता की माता, आप देखिए कोई ऑप्शन लीजिए, पिता, पिता की माता। ऑप्शन क्या है? ये पिता की, पिता की माता, या फिर क्या होगी? दादी, या फिर दादी, या फिर दादी, दादी। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में से जो रहेगा वो। मेरे पिता की माता क्या लगेगी? मेरे पिता की माता, सिंपल बात है, दादी लगेगी। नहीं लगेगी? अपने भाषा सुनो, मेरे पिता रहेंगे और उनके माता मेरे दादी लगेंगे। सिंपल बात है। उसी तरह क्यों जो है ना एल से कैसे संबंधित है? दादी, दादी लगेंगे या फिर पिता की माता लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। और देख लीजिए, माता लगेंगे, माता कभी भी नहीं लग सकता।
माता की माता लगेंगे, यानी मेरी माँ की माँ, ये तो कभी नहीं हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर समझे होंगे तो दोस्त जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर समझने में कोई परेशानी हो गई हो तो जरूर ये भी चीज बतलाइएगा, ठीक है ना, उसे दूर किया जाएगा। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, एक कमेंट, ठीक है दोस्तों। एक छोटी सी कह रहे हैं, इतना मन लगा पढ़िए ना कि एक ना एक दिन वो चीज हासिल कर गए जो है ना आने वाले समय में ना कहे कि अफसोस हो, एकदम एहसास हो, एहसास दिल पर लगे, हाँ हम ये चीज हासिल किए हैं। बड़ी जोर से मेहनत कीजिए दोस्त, ठीक है। हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी कीजिए, एकदम मस्त मेहनत कीजिए, लगना चाहिए हाँ हो रही है मेहनत, ठीक है दोस्त। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, आप इसे पढ़ेंगे एक बार जरूर, उम्मीद करते पढ़ेंगे। फिर हम आपको एक क्वेश्चन समझा रहे। एकलौता समझते हैं, एकलौता मतलब कि किसी किसी का एकलौता बेटा रहता है, एकलौता बेटे रहता है, एकलौता रहता है मतलब अकेले रहता है, ठीक ना। दो भाई पर एकलौता बहन है, ठीक ना, एकलौती बहन है। दो दो बहन पर एकलौता भाई है। ऐसा ऐसा बहुत देखे होंगे, ठीक ना, सुने भी होंगे। एकलौता मतलब उसके अलावा नहीं है दूसरा, ठीक है। एकलौता मतलब समझ जाइएगा सिंगल, वो सिंगल आदमी, उसके बाद नहीं होगा दूसरा, ठीक है। तो आपको हम समझाए हुए थे, अगर मेल मेल को कोई संख्या अथी मतलब कोई अल्फाबेट जो रहता है ए बी सी डी करके कोई देगा क्वेश्चन में, और मेल को रिप्रेजेंटेट करता है उसे प्लस से डिनोटेट करिएगा। अगर फीमेल रहेगी तो उसे माइनस से डिनोटेट करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है दोस्त, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हम आपको एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, आप उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, पढ़ लीजिए एक बार। कहता है कि एस जो है ना डी का, हाँ देखिए समझाते हैं। एस जो एस जो है ना डब्लू का पिता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। ये एस जो है ना ये डब्लू का पिता है, ठीक है। ये डब्लू के बारे में नहीं पता है कि लड़का है या लड़की, लेकिन एस के बारे में हमको पता चल गया, एस जो है ना डब्लू का पिता है, यानी एस जरूर है, लड़का है, ठीक ना, यानी कि ये इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। ठीक है, ऐसा अपन भाषा में समझिए ना इसको। एस जो है ना डब्लू का पिता है, ठीक है। अब यहाँ एस लिखेंगे, यहाँ प्लस, ठीक है। तो ये एक पीढ़ी नीचे जाएगा, मेरा पिता रहेगा, ठीक है, पिता। हम उसके एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, डब्लू का पिता, डब्लू का पिता है। लेकिन ये हमको नहीं पता है कि अभी लड़का है या लड़की, इतना बात नहीं पता है। आगे देखिए, डी है ना डब्लू का एकलौती बहन है। डी जो है ना डब्लू की एकलौती बहन है, ये जरूर होगा कि ये लड़का होगा, तब तो डी है जो एकलौती बहन है डब्लू की, फिक्स है। देखिए डी है ना, डी है ना डब्लू की एकलौती बहन है, ठीक है। भाई बहन में ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, भाई, ठीक है, बहन, इसको प्लस है, ठीक है। तो एस क्या हो गया, इसका भी क्या हो गया, पिता हो गया, ये दोनों भाई बहन हो गया, तो क्या इसका भी पिता लगेगा और इसका भी पिता लगेगा, ठीक है। इतना दूर तक आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा दोस्त, ठीक है। आर जो है ना डी की माता है। आप जो देखिए आर जो है ना डी की माता है, ठीक ना। आर जो है ना डी की माता, हमको नहीं पता है कि अब माता कौन है, ठीक ना। आर जो है ना डी की माता, अब यहाँ हमको नहीं पता है कि कौन है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसकी माता, ठीक ना, माता, ठीक ना, की माता है, कौन है, आर, माता, ठीक है। आर माता की माता है, ये जरूर होगा कि ये लड़की होगी, समझ गया ना। ये लड़की होगी तब ना इसका माता की माता, ये इसको नहीं पता है, इसके बारे में हमको नहीं पता है कि अभी कौन है, ठीक ना, इसकी माता की माता है, ठीक है। और अब समझ लीजिए आगे, आर जो है ना डी की माता, यहाँ तक समझ गए। एल जो है ना पी की माता है। अब जो एल जो है ना पी की माता है, आप समझ सकते हैं। एल अगर पी की माता होगी,
जिसका विवाह एस से हुआ है, ठीक ना। अब मान लीजिए कि अब हमको ये पता चल गया कि एल कौन है, ठीक ना। एल जो है ना पी की माता है, एल जो है ना पी की माँ है, ठीक ना। अब एल जो है पी की माँ है। यहाँ हमको नहीं पता कि अभी कौन है, ठीक है ना। एल जो है ना पी की माँ है, ठीक ना, जिसका विवाह एस से हुआ है, ठीक ना। एल, यहाँ एल लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ पी लिखेंगे, और जिसका विवाह एस हुआ है इसके इससे शादी करा देते हैं। ये लड़की होगी, मेल फीमेल होगी तब ना, इसका विवाह इससे हो रहा है। देखिए विवाह में दोनों के ऐसे वाला चिन्ह देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये पति पत्नी, पति और ये पत्नी, पत्नी, ठीक है ना, ठीक है ना। ये इसका माता होगी, ये भी लड़की है, ठीक है ना, मतलब माँ, इसकी माँ, इसकी माँ, ठीक है। आप पी की माता है, ठीक है। ये क्या हो गया, भाई बहन, ये भी हो गया भाई बहन, ये भी भाई बहन के रिलेशन आ जाएगा, ये भी भाई बहन में रिलेशन आ जाएगा, भाई बहन में, बहन में रिलेशन आ जाएगा इसका भी, ठीक है। भाई बहन में एक भाई लगेगा, ठीक है, तो भाई बहन में रिलेशन आ जाएगा। जिसका विवाह एस से हुआ, ठीक है, इसको एस से शादी करा दी, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी हो गए, एस और एल क्या हो गया, पति पत्नी हो गया, ठीक है। और क्या कहता है, पी जो है ना डब्ल्यू से कैसा समझ है, पी जो है ना पी, ये पी वाला है ना, ये डब्ल्यू को क्या लगेगा, ठीक ना। ये देखिए पी जो है ना डब्ल्यू से क्या लगेगा, यहाँ जाइए, भाई लगेगा जी, भाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पी का संबंध डब्ल्यू से भाई का होगा, भाई का क्या चीज लगेगा, भाई। ऑप्शन दिया गया है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है दोस्त। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। हम आपके लिए एक क्वेश्चन, एक छोटी सी क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, इसका आंसर अगर आप समझे होंगे शिद्दत से पढ़िएगा, ठीक ना, समझिएगा शिद्दत से, समझे होंगे, आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद, ठीक है दोस्त। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपके सामने में लिख चुके हैं, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और इसे कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक और बात दोस्त, रक्षाबंधन भी है 9 तारीख को, हो सकता है 1 से 2 दिन क्लास डिले भी हो सकती है। उसके बाद रक्षाबंधन खत्म होने के बाद, ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों इसी अंदाज में। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे प्यारे बहनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, सब शुभकामनाएं, और प्यारे भाइयों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मस्त से राखी बंधाइए और एकदम अच्छे से खुशियों के माहौल में रहिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं हम इस क्वेश्चन को आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और एक छोटी सी सब्सक्राइब अगर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।